चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। और हमारी एक्सरसाइज कौन सी थी जो करनी थी? बताओ। सर 1.5 से शुरू करना है शायद। चलो ठीक है। 16 से करना है शुरू। नहीं, ये वाटर 15 तो करा दी थी ना। वाटर द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस सर हुज 15 परपेंडिकुलर हो गई थी, डिस्टेंस फ्रॉम 16 से करना 16 है। से करना है। 16 से। चलो 16 से देखते हैं। अब दो पैरेलल लाइंस है, उनके बीच में डिस्टेंस निकालना होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो बच्चे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0। दोनों लाइंस का स्लोप अगर चेक किया जाए तो सेम आएगा। स्वयं ठीक है, स्लोप सेम आएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है। अगर मेरा दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है, फॉर्मूला होता है c2 माइनस c1 डिवाइड बाई a1 स्क्वायर प्लस b1। स्वयं बच्चे, यस सर। ये इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और ये दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन? बताओ। सर मॉड 6 माइनस 4 हाँ डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 प्लस 9। ठीक है, 2 बाय रूट 2 13। बाय रूट 30। कोई Yes, डाउट sir. है? नो सर। चलो, गर्व। यस सर। गर्व बच्चे, इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन दे रखी है 6x प्लस 8y माइनस 20 इक्वल टू 0। इन दोनों लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। बताओगे बच्चे क्या करूं? पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सर 3x प्लस 4y माइनस 5 को हम 6x प्लस 8y माइनस 20 से सर उसकी फॉर्म में ला देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर 3x प्लस 4y माइनस 10 कर दूं इस इक्वेशन को? ये सर ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। अब c2 माइनस c1 जल्दी से फॉर्मूला लगाओ। बताओ बच्चे। ठीक है, बताओ। सर माइनस 5। हेलो सर, आवाज आ माइनस, हाँ बताओ बताओ। माइनस 10 प्लस 5 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। व्हाट इज द आंसर? फोर माइनस 5 बाय 5 दैट इज 1। कोई डाउट है? माइनस 1। चलो नो सर। अब अर्नव, यस सर। इक्वेशन दे रखी है आपको 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है। इन Yes, sir. दोनों के मिड पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है। मिड पैरेलल लाइन, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। मिड पैरेलल का मतलब क्या हुआ? सर दोनों के बीच में भी हो और पैरेलल भी हो, मतलब डिस्टेंस दोनों से बराबर होगा इसका। अच्छा, आप जल्दी से बता अर्नव, ये जो डिस्टेंस है टोटल वो कितना है? सर इसको फिर वो पैरेलल वाले फॉर्मूला से निकालेंगे तो सर -5 प्लस 10 और नीचे फिर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी सर 5 अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 1 आ गया? यस सर। 1 आ गया। अब मेरे को बता, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? सर 0.5। और इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस कितना है? 0.5। ठीक है। अब इस लाइन की इक्वेशन में मैं ऐसे मान लूं 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 पैरेलल है। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि स्लोप सेम होगा, यही इक्वेशन आएगी लगभग। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला सर लगा। इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगा देंगे तो सर लैम्डा क्या मॉड ऑफ formula? लैम्डा प्लस सर मॉड ऑफ लैम्डा प्लस 10 और फिर अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, लैम्डा प्लस 10 आएगा। लैम्डा प्लस 10 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 3 स्क्वायर, स्क्वायर 5 आ प्लस गया। फिर इज इक्वल टू, यस सर, इज इक्वल टू हाफ। लैम्डा सर तो प्लस 2 लैम्डा 10 प्लस 20 इज 5। माइनस 5 बाय 2। ठीक यस है। सर। यस लैम्डा सर। इक्वल्स टू 5 बाय 2 माइनस 10 हो सकता है। माइनस तो या ये 5 बाय दिस 2 इज प्लस 10 हो माइनस सकता है। 15 बाय 2।
और या लैम्डा इक्वल्स टू -5/2 -10 हो सकता है, दैट इज इक्वल टू -25/2। ये बात समझ आ गई? -25/2 यस सर। ये दो वैल्यूज आ गई लैम्डा की। अब जल्दी से बताओ दूसरी इन दोनों लाइंस के बीच का भी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ। सर इन दोनों के बीच में भी सर सेम ही आएगा। नहीं सेम नहीं आएगा सर। लैम्डा मॉड प्लस ऑफ 5 लैम्डा प्लस डिवाइड 5 बाय 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू हाफ। तो सर लैम्डा प्लस लैम्डा 5 प्लस इज 5 इक्वल टू इक्वल्स प्लस टू माइनस प्लस 5/2 तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 से आ जाएगा -15/2 और -15/2 1 से और आएगा -5/2। माइनस यस सर। अच्छा अब मेरे को बताओ लैम्डा इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? सर -5/2 नहीं -15/2 बच्चे। -15/2 यस सर। तो इक्वेशन क्या होगी इसकी? 3x - 4y -4y -15/2 -15/2 इज इक्वल टू 0। बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट है? नहीं एक्सक्यूज सर। मी सर, हाँ बोलो। सर हम इसको डायरेक्ट -7.5 नहीं लिख सकते थे क्योंकि ऊपर वाली का -10 है और नीचे वाले का -5 है। नहीं 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 इसके लिए वैलिड हो जाएगा, हर एक के लिए वैलिड नहीं होगा। ओके सर। ठीक है चलो आर्यन अब तुम देखना एक बार जल्दी से। यस सर। ये पैरेललोग्राम है या रोम्बस है? इसकी इक्वेशन दे रखी है ax + by + c1 = 0। इसकी इक्वेशन है ax + by + c2 = 0 और इसकी इक्वेशन है अल्फा x + बीटा y + गामा = 0, गामा 1 = 0, अल्फा x + बीटा y + गामा 2 = 0। कोई डाउट? सर ये रोम्बस है या पैरेललोग्राम है? पैरेललोग्राम मान लो या रोम्बस मान लो, कुछ भी। मैं एक पैरेललोग्राम का एरिया लिख रहा हूँ, रोम्बस का एरिया फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है तो फॉर्मूला होता है आपका C2 - C1 इंटू गामा 2 - गामा 1। ठीक है कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अल्फा बीटा। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अच्छा अगर ये पैरेललोग्राम, अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम गिवन है और प्रूफ करना है ए बी सी डी इज अ रोम्बस, तो यस आपको एक चीज इक्वल करनी होगी इसमें। ये जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 मान लेते हैं और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस P2 मान लेते हैं। ठीक है अगर यस P1 = P2 हो जाए तो दैट मींस इट्स अ रोम्बस। सही है ओके सर। यस सर। अगर P1 = P2 हो जाए तो दैट मींस इट्स अ रोम्बस। कोई रोम्बस। डाउट तो नहीं? नो सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चल अब मेरे को, चलो कोई बात नहीं मुझे। अब मैं ये 4 इक्वेशन लिख रहा हूँ, आपको जल्दी से एरिया बताना है क्या आएगा। पहली इक्वेशन दे रखी है 3x - 4y + a = 0, 3x - 4y -2a = 0, 4x + 3y + a = 0, 4x + 3y + 5a = 0। ये बात समझ आ गई बच्चे? आर्यन यस सर। एरिया बता जल्दी से क्या आएगा फॉर्मूला? सर a + 2a इंटू a - 5a अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ 3 -4 और 3 सही है 4 और 3। हाँ यस सर। 3a इंटू -4a डिवाइड बाय 3 3 9 9 + 16 ये आ गया 12a डिवाइड बाय 25। बात समझ आ गई एरिया? यस सर। सर ये कोई जो डाउट आपने तो नहीं है? डिनोमिनेटर में किया है सर, ये मतलब पहले किया नहीं होगा हमने, मतलब कैसे होगा, ये क्या है? अच्छा तो जैसे ये फॉर्मूला ये हो गया ए बी सी डी लिखा है ना, तो ए डी दिस इज ए डी माइनस बी सी। ठीक है दिस इंटू सर दिस वो माइनस दिस। 12a² होगा। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ आर्यन नहीं अर्नव समझ आ गया? यस सर। अर्नव तू ही बोल दे अब। ओके सर। बोल रखा है ये आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी और डी।
इक्वेशन दे रखी है lx प्लस my प्लस n, दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है lx प्लस my प्लस n डैश, अब नेक्स्ट दे रखा है mx प्लस ly प्लस n, दूसरा दे रखा है mx प्लस ly प्लस n डैश इज इक्वल टू 0। प्रूफ करना है, ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये रॉम्बस है, या डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस सर। इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर या रॉम्बस प्रूफ करना है। बताओगे बच्चे कैसे प्रूफ करना है? इन दोनों सर के तो बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओगे? सर इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर क्या? डिस्टेंस सर आ जाएगा सर n डैश माइनस n का मॉड अंडर रूट l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। वेरी गुड, P1 आ गया, सही है। अब ऐसे यस सर। P2 बोलो। सर P2 P2 आ बोलो। जाएगा n माइनस n डैश अपॉन में अंडर रूट m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। बात सेम है कि नहीं? यस सर। दैट मींस इट इज अ rhombus, that means रॉम्बस। it's a rhombus। कोई डाउट? नो सर। निर्मित? यस सर। बच्चे आपने बोलना। ओके सर। देखो बच्चे, एक लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है और इस लाइन के साथ √3x प्लस वाई प्लस 11 के साथ 45 डिग्री बनाती है। क्वेश्चन ओके समझ सर। आ गया? ओके सर। तो ये दो लाइंस हो सकती हैं, OA और OB। कोई डाउट? नो सर। चलो अब मेरे को ये बताओ कि इस लाइन की इक्वेशन को मैं इसका स्लोप m मान लूं तो इक्वेशन ये मान सकता हूँ y माइनस 0 ओवर x माइनस 0 इज इक्वल टू m। यस सर। मान सकते हैं ना? यस सर। ठीक है। अब इसका इस लाइन का स्लोप क्या है, नीचे वाली AB लाइन का? y इक्वल्स टू माइनस √3x माइनस सर 11। माइनस √3। सही है। अब यस सर। OA और OB AB के बीच में एंगल, OA और AB के बीच में एंगल जो है वो कितना है? 45 डिग्री। tan 45 का फॉर्मूला क्या होगा? m1 माइनस सर m2 m माइनस माइनस √3 ओवर 1 प्लस m इंटू माइनस √3। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। m इक्वल टू 1 लिख दूं? यस सर। m माइनस √3 ओवर 1 माइनस m √3 इज सर m इक्वल टू प्लस प्लस √3 नहीं माइनस होगा? 1 m प्लस √3। ठीक है। यस सर। अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो क्या आएगा? m प्लस √3 इज इक्वल टू 1 माइनस √3 m। तो इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं m इंटू 1 प्लस √3 इज इक्वल टू 1 माइनस √3। तो m इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 माइनस √3 ओवर 1 प्लस √3। कोई डाउट? नो सर। m प्लस √3 नेगेटिव साइन लेते हैं तो क्या आएगा? -1 प्लस m √3। तो यहाँ से आएगा m1 माइनस √3 इज इक्वल टू -1 माइनस √3। m इज इक्वल टू -1 माइनस √3 ओवर 1 माइनस √3। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। तो इक्वेशन जो आ गई इस लाइन की आ गई y अपॉन एक्स, OA को मान लेता हूँ, ये इक्वेशन आ गई 1 माइनस √3 ओवर 1 प्लस √3। ठीक है। यस और सर। OB की इक्वेशन आ गई y अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस √3 ओवर 1 माइनस √3। बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। आशी? यस सर। जल्दी से अब तुमने बोलना है। मैंने बोला कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें हाइपोटेन्यूज की इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और उसका एक वर्टेक्स दे रखा है 2,2। समझ आ गया बच्चे? यस सर।
अच्छा 3x प्लस 4y माइनस 4 दे रखा है, 2,2 इसके ऊपर लाई कर रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. तो 2,2 अगर मैं डाल दूं इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, 3 इंटू 2 कितना हुआ? 6 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 4 कर रहा है, 6 प्लस 8 माइनस 4 10 6 प्लस 8 14 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 तो नहीं है ना? No, sir. तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, या ये पॉइंट ना तो ओ हो सकता है ना तो बी हो सकता है, ये पॉइंट क्या होगा? 2,2 A कोई point. डाउट? No, sir. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। अब मेरे को इक्वेशन निकालनी है ए बी और ओ ए की। किसकी इक्वेशन निकालनी है? ए बी और ओ ए की। OA. कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? अच्छा ये वाला No, एंगल sir. कितना होगा, जल्दी बताओ आशी, बोलो। Sir, 45. 45 होगा। चलो अब मैं बोलता हूँ tan 45 का फॉर्मूला क्या होगा? इसका स्लोप अगर m मान ले तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? -3/4। कोई डाउट तो नहीं? -3/4. No, sir. m प्लस 3/4 ओवर 1 माइनस 3/4 m, ये आ गया Yes, sir. इक्वल्स टू 1 4m प्लस 3 ओवर 4 माइनस 3m। एक प्लस ले लेते हैं, एक को माइनस ले लेते हैं। 4m प्लस 3 ओवर 4 माइनस 3m इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, Yes, sir. -4 प्लस 3 है, m इज इक्वल्स टू -7 आ गया इसका, और इसका Yes, क्या है? sir. 4m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3m, तो ये हो गया 7m इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू 1/7। डाउट है आशी? आशी No, sir. इक्वेशन हो गई y-2 ओवर x-2, या तो -7 होगा या y-2 ओवर x-2 इज इक्वल्स टू 1/7 होगा। एक इक्वेशन किसी को मान लो ए बी की, तो दूसरी इक्वेशन क्या होगी? ओ ए की। कोई डाउट है OA. आशी? No, sir. डाउट तो नहीं है, समझ आ गया? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। स्वयं Yes, sir. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सही है, Yes, sir. और जिसका एक वर्टेक्स है 1,1, और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है y -√3x + 4 = 0। ठीक है, Yes, sir. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी एंड ए सी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी एंड ए सी। कोई डाउट? No, sir. बच्चे इसका स्लोप मैं m मान लूं तो इसका ये एंगल कितना है? 60 degree. 60 डिग्री। तो tan 60 का फॉर्मूला क्या बनेगा, जल्दी बताओ। सर y माइनस ये नीचे वाली इक्वेशन का स्लोप निकाल लेंगे, √3 आएगा। इसका स्लोप जो आया √3 आया, तो ये क्या लिखेंगे? m - m माइनस √3 ओवर √3 1 + अपॉन √3। 1 + √3। सही है, यस सर, अगर इक्वल टू पॉजिटिव √3। साइन लेते हैं तो क्या आएगा? m - √3 = √3 + 3m। अगर नेगेटिव साइन लेते हैं m - √3 = -√3 - 3m। कोई डाउट? यस सर। नो सर। -2m = 2√3, m = -√3। माइनस कोई √3। डाउट? नो सर। 4m = कितना आएगा आपका? ये कितना आया आपका? ये तो कट गया ना शायद, 0। सर कट m गया, = m 0। इक्वल टू 0। तो इक्वेशन किसकी हो गई? अगर मैं ए बी की इक्वेशन मान लेता हूँ y y माइनस -1 1 ओवर अपॉन x x माइनस 1 -1 इज इक्वल टू इज इक्वल टू -√3। और ए सी की इक्वेशन क्या मान सकता हूँ? y -1 ओवर x y माइनस -1 1 इज अपॉन इक्वल x टू 0। माइनस 1 0। बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब एक्सरसाइज नंबर 23.19 मैं फैमिली ऑफ लाइंस के तरीके से नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नहीं तो वैसे कर भी सकते हैं, नहीं अगर मैंने इसमें बोलते क्या है, दो लाइंस हैं, दो लाइंस के इंटरसेक्शन से तीसरी लाइन अगर पास कर रही है, L1 = 0, L2 = 0, तो इस लाइन की इक्वेशन L3 की इक्वेशन मानते हैं L1 + लैम्डा L2। ठीक है, L3 = L1 + लैम्डा L2 मानते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन L3। कोई डाउट है बच्चे? यार लैम्डा क्या होता है? लैम्डा कांस्टेंट होता है, वो निकालना होता है।
ठीक है, चलो अब देखते हैं। हमारा आंसर बोलेगा पहले कृष्णा। हाँ सर। हाँ कृष्णा बच्चे, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। ठीक है, और ऑल्सो पासिंग थ्रू 1,1। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर। क्या मानूं इस पी क्यू लाइन की इक्वेशन को? तो लैम्डा सही तरह से। x प्लस 2y प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। कृष्णा डाउट है? सर इज इक्वल टू 0 क्यों है सर? बच्चे L3 इक्वल्स टू L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 होता है ना, लाइन की इक्वेशन हमेशा इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, 1 इसमें क्या करेगा? सर सेटिस्फाई। 1 प्लस 2 प्लस लैम्डा इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3 माइनस 3 4 है ना, 3 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया? 3/2। 3/2 आया तो इक्वेशन क्या आ गई? x प्लस 2y प्लस 3/2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आ गई आपकी 2x प्लस 4y प्लस 3x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो 5x प्लस 7y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। कृष्णा कोई डाउट है? नहीं सर। चलो अब एक बोलेंगे, कौन बोलेगा? आर्यन। यस सर। आर्यन, ये इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक Yes. लाइन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करती है, सही है, और वो इस लाइन के पैरेलल है x प्लस वाई नहीं 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। ये पी क्यू लाइन की इक्वेशन क्या बनेंगे? 2x प्लस वाई प्लस लैम्डा पी क्यू इक्वल टू लाइन की 0। इक्वेशन, हाँ क्या मानेंगे? सर हम उससे भी तो मान सकते हैं जो पैरेलल वाले से फॉर्मूला है कि 2x प्लस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। बच्चे कर सकते हैं, सबसे कर सकते हैं। अभी ये तरीका है फैमिली ऑफ लाइंस का, तो इसी तरीके से करें। ओके सर। चलो अब इस लाइन के x के साथ क्या आ रहा है जल्दी बताओ? x के साथ x प्लस वाई माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा x यस प्लस सर। 4 लैम्डा वाई माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। x के साथ क्या आया? सर 1 प्लस 3 लैम्डा। 1 प्लस, और y के साथ क्या आया? 1 1 प्लस प्लस 4 4 लैम्डा। लैम्डा 1 प्लस 5 लैम्डा। ये बात समझ आ गई? यस सर। इक्वल्स टू माइनस x इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 5 लैम्डा। ये बात समझ आ गई? यस सर। y equals to minus x into 1 plus 3 lambda upon 1 plus 4 lambda plus 1 plus 5 lambda upon 1 plus 4 lambda। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। इसका स्लोप क्या है? ऊपर वाली लाइन का स्लोप क्या है? सर -2। अब इसका स्लोप क्या है? सर -1 प्लस 3 लैम्डा अपॉन 1 प्लस 4 लैम्डा। नेगेटिव नेगेटिव कट गया। यस 1 plus 3 lambda equals to 2 plus 8 lambda। लैम्डा। तो 5 lambda equals to 2 minus 1 -1 lambda लैम्डा equals इज to इक्वल टू minus 1 by -1/5। वो इसके अंदर डाल देंगे। दैट विल बी योर इक्वेशन। कोई डाउट? नो सर। चलो अब एक क्वेश्चन बताएगा गर्व। यस सर। गर्व, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, जो इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू 3x प्लस 7। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर।
अब PQ लाइन की इक्वेशन क्या मानेगा? सर PQ 2x लाइन की plus इक्वेशन y क्या plus मानेगा? lambda into x plus y minus 1 is equal to 2x plus y plus बोलता जा। plus lambda into x plus y minus 1 is equal to 0. चलो x के साथ क्या आया जल्दी बता। सर 2 plus lambda, y के साथ फिर y के साथ 1 plus lambda और कांस्टेंट minus lambda. माइनस लैम्डा है इक्वल टू लैम्डा। y into 1 plus lambda is equal to minus x into 2 plus lambda plus lambda। स्लोप क्या है इसका? सर minus 2 plus lambda minus into 2 plus lambda. अपॉन 1 प्लस लैम्डा। सही है। यस सर. अब इस लाइन का स्लोप क्या है? सर इसका आएगा सर 3. ठीक है, इनटू 3 कर दूं इज इक्वल टू -1 आएगा। यस सर. तो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया। 6 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा। 2 lambda is equals to -5, lambda equals to -5/2. The equation of this line is 2x plus y into -5/2 into x plus y -1 equals to 0। कोई सॉल्व करने में दिक्कत तो नहीं आएगी? सर बताओ। हाँ बोलो। सर हम लैम्डा इंटू 2x प्लस वाई कर सकते थे। लैम्डा इंटू, हाँ बच्चे उल्टा कर दो तो आपकी लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी, आपका आंसर सेम रहेगा हमेशा। ओके सर। चलो अब निर्मित बच्चे आप ही बोल दो। यस सर। बोलोगे 2x प्लस वाई -1 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3y -2 इक्वल टू 0। एक ओके लाइन सर। है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करती है। ओके ठीक है, सर। इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करती है और ये जो लाइन है वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है एक्सिस पे, इक्वल इंटरसेप्ट एक्सिस पे बनाती है। ओके सर। कोई डाउट? नो सर। डाउट है? नो सर। चलो अब मेरे को ये बताओ, इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है तो उसकी इक्वेशन क्या लेट करेंगे? सर x प्लस वाई इक्वल्स टू a। वेरी गुड। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल्स टू 1 मानते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू ए मानना चाहिए, y इक्वल्स टू -x प्लस ए आना चाहिए, यानी इस लाइन का स्लोप -1 होना चाहिए। कोई डाउट? नो सर। तो अब इस लाइन की इक्वेशन क्या माने इस दोनों लाइंस के हिसाब से? 2x प्लस वाई -1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 3y -2 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। x इंटू 2 प्लस लैम्डा y इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 लैम्डा। कोई डाउट? नो सर। y इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू -x इंटू 2 प्लस लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। -x इंटू 2 प्लस लैम्डा अपॉन 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस 3 लैम्डा। ठीक है, इसका स्लोप क्या यस होगा जल्दी बताओ? सर -2 प्लस लैम्डा अपॉन 1 प्लस 3 लैम्डा। इक्वल्स टू क्या लिखूं? सर -1। नेगेटिव से नेगेटिव कट गया। 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 लैम्डा इक्वल्स टू 1/2। कोई डाउट है? नो सर। हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके सर। चलो एक काम करेंगे अब। अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ, स्ट्रेट लाइंस पूरा कर लेंगे। ठीक है, और ध्यान रखेंगे एक बार एनसीईआरटी जरूर कर लेंगे इसकी। एनसीईआरटी कौन शेयर कर सकता है पिक? कौन शेयर कर सर देगा मैं कर एनसीईआरटी के दूंगा। पिक? ठीक है, एनसीईआरटी के पिक्स शेयर कर देना बच्चे एक तो। ठीक है, और क्या होता है ये समीर कौन है? समीर कौन है बच्चे ये? अच्छा बच्चे समझ आ गया सबको?
एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर 23.8 नहीं हुई सर सॉल्व। अच्छा 23.8 बच्चे वो है ना, वैसे मैंने ना पहले करवाई हुई है, मैं उसके साथ ग्रुप में भेज दूंगा आपको, ठीक है। सर मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा। 23.8 में एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा? नहीं, वो मैंने करवाई नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं उसका वीडियो भेजूंगा, ओके सर। ठीक है। Yes, अच्छा सर और आपने किसी को लास्ट कोई लेक्चर डाउट है? डाला था? सर लास्ट लेक्चर आपने किया था अपलोड? लास्ट लेक्चर किसने मेरे को भेज? आर्यन तुमने तुमने ही वो किया था? ये सर मैं आज दोनों एक साथ ही भेज दूंगा अभी आधे घंटे में। चलो ठीक है, ठीक ओके है, सर। दोनों भेज देना ताकि मैं सब बच्चों को भेज दूँ, ठीक है बच्चे। चलो अब किसी को डाउट तो नहीं है बच्चे? स्वयं, नो सर। आशी कोई डाउट हो? नो सर। सर ये कृष्णा, एनसीईआरटी हाँ पिक्स 10th वाले बैच पे भी शेयर कर दोगे ना? हाँ बच्चे, जो कौन किसने बोला था मेरे को फोटोज भेजने को? 10th वाले बैच से ही बोला था किसी ने, सर अर्नव मैंने तो ही बोला 10th वाले था। ग्रुप में शेयर कर। हाँ अर्नब 10th वाले ग्रुप में शेयर करना, एनसीईआरटी जरूर शेयर कर देना, ओके सर। ठीक है। चलो बच्चे एक काम करेंगे, अब कल की क्लास से हम सर्कल्स करेंगे, अब ज्यादा बड़ी क्लासेस नहीं लगनी, 5 क्लासेस मान के चलो, तुम आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ट्राई टू कंप्लीट, सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो जाए, और जिसको भी पहले से पढ़ना है कि जैसे सर्कल्स एक बार रिकॉल करना है, तो प्लेलिस्ट पहले से पड़ी हुई है, उसमें से सर्कल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। सर एक क्वेश्चन में ना लैम्डा बीइंग आर्बिट्री करके कुछ दिया हुआ है, तो सर उसका क्या मतलब है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ये हो गया बच्चे, जैसे अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है ना, x इंटू 1 प्लस लैम्डा, वाई इंटू 2 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 1 प्लस 3 लैम्डा, लेट सपोज ये, तो x प्लस 2y माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक लाइन पास करती है, उसकी इक्वेशन। लैम्डा बीइंग आर्बिट्रेरी मतलब लैम्डा की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये इक्वेशन आएगी, लैम्डा की वैल्यू 2 होगी तो ये इक्वेशन आ जाएगी, लैम्डा 3 होगा तो ये इक्वेशन आएगी, ऐसे लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन आती है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके सर। सही है। चलो यस सर। अब मेरे हिसाब से इतना काम कर लेंगे, इतना काम कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू बच्चे। थैंक यू थैंक यू सर। सर। Thank you, sir.